मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि एलियन कहीं ना कहीं मौजूद है और वो कभी ना कभी आसमान से हमारी दुनिया में जरूर उतरेंगे। लेकिन इंसान तब पूरी तरह से गलत हो गए जब एलियन समंदर से बाहर आए, क्योंकि समंदर में एक ऐसा दरवाजा है जो एक दूसरी दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ता है और इसी दरवाजे से निकला एक बहुत बड़ा एलियन जिसे काइजू कहा जाता है। काइजू जैसे ही हमारी दुनिया में आए उन्होंने कुछ ही दिनों में काफी शहरों को तबाह कर दिया और बहुत सारे लोगों को मार दिया। लेकिन हमारी आर्मी उन काइजू को मार देती है, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक रुकने वाला नहीं था और कुछ महीने गुजरने के बाद एक और काइजू अर्थ पर आ जाता है और फिर एक के बाद एक काइजू एलियन अर्थ पर आते रहे और हमारी दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और इंसान ये बात समझ गए थे कि ये सिलसिला ऐसे खत्म होने वाला नहीं है और दुनिया में जितने भी देश थे वो सब मिल गए और सब लोग ये बात समझ गए थे कि उन्हें इस चीज से लड़ने के लिए कोई ऐसी ही चीज बनानी होगी जो कि उसका मुकाबला आसानी से कर सके। इसीलिए इंसानों ने एक प्रोग्राम शुरू किया और उस प्रोग्राम में बड़े बड़े रोबोट बनाए गए। ये रोबोट इतने बड़े थे कि इन्हें एक पायलट कंट्रोल नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके दिमाग और हेल्थ पर बुरा असर होने लगा था। तभी उन लोगों ने इस प्रोग्राम को चेंज कर दिया और अब इसे 2 पायलट कंट्रोल करते हैं। उन दोनों पायलट का एक दूसरे के दिमाग के साथ बहुत अच्छी तरह कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा था कि एक दिमाग को 2 दिमाग कंट्रोल करेंगे और इस काम में इंसान पूरी तरह कामयाब रहे। फिर जब भी कोई काइजू अर्थ पर आता तो ये रोबोट उसे मार के खत्म कर देते और इसके बाद ये काइजू इंसानों के लिए सिर्फ मजाक बनकर रह गए। फिर वक्त गुजरता गया और अब इंसानों को खुद पर बहुत भरोसा था। उन्हें लगता था कि अब कोई भी काइजू समंदर से बाहर आएगा तो वो उसका मुकाबला करके उसे मार देंगे। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन समंदर से एक काइजू बाहर आया और ये लोग देखते हैं कि ये वाला काइजू पहले वाले एलियन काइजू से ज्यादा ताकतवर है और ये उनसे ज्यादा खतरनाक है। फिर हम 2 जुड़वा भाइयों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम यंसी और दूसरे का नाम राइली था और अब ये दोनों उस रोबोट को कंट्रोल करेंगे जो उस काइजू को मारने जाएगा। फिर ये दोनों उस रोबोट के अंदर बैठ जाते हैं और इन दोनों के दिमाग को आपस में जोड़ा जाता है ताकि इन दोनों का दिमाग एक ही तरह काम करे। और अब ये दोनों उस रोबोट के साथ इस तरह कनेक्टेड हो चुके थे कि जो नुकसान रोबोट का होगा वो नुकसान इन दोनों का भी होगा। फिर ये दोनों उस रोबोट को लेकर समंदर में चले जाते हैं। इनका रोबोट इतना बड़ा था कि वो समंदर में नहीं डूब सकता था। फिर ये लोग वहां पर पहुंचते हैं जहां पर वो काइजू था। समंदर में वहां पर एक बोट थी। पहले ये लोग उस बोट को बचाते हैं, फिर ये दोनों उस काइजू पर हमला कर देते हैं, क्योंकि आज से पहले ये दोनों भाई जिन एलियन से लड़े थे उन एलियंस को इन भाइयों ने आराम से मार दिया था। लेकिन ये काइजू एलियन बहुत ही पावरफुल था। फिर भी ये दोनों भाई उसका मुकाबला पूरी जान से करते हैं और उसे एक इलेक्ट्रिक शॉट देते हैं और किसी भी तरह उसे हरा कर मार देते हैं। ये लोग वापस आने लगते हैं और तभी कंट्रोल रूम से इन्हें बताया जाता है कि वो काइजू अभी भी जिंदा है, तुम लोगों को जल्दी ही वापस आना होगा। लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं मानते और उस काइजू से फाइट करने लगते हैं। काइजू इनकी मशीन यानी रोबोट का लेफ्ट हैंड तोड़ देता है। फिर काइजू इनके सर पर हमला करता है और सर वाली जगह पर ये दोनों भाई मौजूद थे, तो काइजू यंसी को वहां से निकाल कर मार देता है। राइली इस बात से बहुत सदमे में था। फिर वो अपने रोबोट की पूरी पावर यूज करके उस काइजू को मार देता है, लेकिन उसने अपने भाई को खो दिया था जिसका उसे बहुत दुख था और वो काइजू से फाइट के दौरान बहुत जख्मी भी हो जाता है। लेकिन वो किसी भी तरह समंदर के किनारे आता है और किनारे पहुंचते ही वो नीचे गिर जाता है। फिर वक्त गुजरता जाता है और हमें रेड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस प्रोग्राम को चलाते थे। वो लोग कहते हैं कि वो लोग काइजू से नहीं जीत सकते क्योंकि काइजू इंसानों के बचाव के तरीकों को समझ चुके हैं। काइजू हर बार ज्यादा ताकतवर होकर अर्थ पर आते हैं और अब बहुत ताकतवर काइजू अर्थ पर आना शुरू हो गए हैं। फिर वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो लोग इस प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म कर देंगे। फिर वो मार्शल को कहते हैं कि तुम ये रोबोट आखिरी स्टेशन ले जाओ जो कि हांगकांग में मौजूद है। मार्शल वो इंसान था जिसने इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि समंदर के किनारे एक बहुत ही बड़ी दीवार तैयार की जा रही है जो कि कुछ वक्त तक तैयार हो जाएगी ताकि फिर कभी काइजू इस दीवार के पार ना आ सके। और मार्शल भी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। वो इस प्रोग्राम को बंद नहीं करना चाहता था, इसलिए मार्शल एक अलग टीम बनाने का फैसला करता है। फिर वो किसी भी तरह राइली के पास पहुंच जाता है, लेकिन राइली अब इस प्रोग्राम को छोड़ चुका था क्योंकि जब काइजू ने उसके भाई को मारा था तो वो उसके दिमाग के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ था और वो उसका दर्द समझ रहा था। मार्शल राइली से कहता है कि मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है और मुझे जितने भी रोबोट्स मिले मैंने उन्हें ठीक कर दिया है और एक
पुराना रोबोट जिसे तुम चलाते थे, मुझे उसके लिए एक पायलट की जरूरत है। लेकिन राइली उसे साफ साफ मना कर देता है। फिर मार्शल बोलता है कि तुम्हें पूरी दुनिया को बचाना होगा और ये जिम्मेदारी तुम पर है। ये सुनकर राइली उनकी बात मान जाता है और वो मार्शल के साथ हांगकांग पहुंच जाता है, जहां पर ये सारी टीम चुपके से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और उनके पास 4 रोबोट थे जिन पर ये लोग काम कर रहे थे। मार्शल राइली को बताता है कि हम लोग उस जगह पर जाकर समंदर में हमला करेंगे जहां से ये काइजू बाहर आते हैं, लेकिन राइली उन्हें कहता है कि हम लोग ये कोशिश पहले भी कर चुके हैं। मार्शल उसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम बस तैयार रहो। यहाँ पर मार्शल की सौतेली बेटी को भी दिखाया जाता है जिसका नाम मार्को होता है और वो इस पूरे प्रोग्राम की डायरेक्टर है। मार्को मार्शल से कहती है कि वो भी राइली के साथ पायलट बनना चाहती है और उन काइजू को मारना चाहती है, लेकिन मार्शल यहीं पर मार्को को मना कर देता है क्योंकि मार्को के माँ बाप को काइजू ने मारा था और इसीलिए वो अगर इन चीजों को सोचेगी तो रोबोट को कंट्रोल नहीं कर सकेगी, इसीलिए मार्शल उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ गो पायलट चुनने की तैयारी चल रही होती है जहां पर कई फाइटर्स को राइली के साथ एक एक करके लड़ना होगा। यहाँ पर राइली सब फाइटर्स को एक एक करके हरा देता है। फिर मार्को राइली से फाइट करने आती है। मार्को और राइली दोनों बराबर के फाइटर होते हैं और यहाँ पर यह डिसाइड होता है कि राइली का गो पायलट कोई और नहीं बल्कि मार्को होगी। इनकी टेस्टिंग के लिए इन दोनों को रोबोट में बिठाया जाता है जहाँ इनके दिमाग को एक दूसरे से जोड़ा जाए। फिर कुछ ही देर बाद राइली अपनी पुरानी मेमोरी में चला जाता है जहाँ पर काइजू ने राइली के भाई को मारा था। यहाँ पर राइली का कनेक्शन रोबोट से टूट जाता है। दूसरी तरफ मार्को भी अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करती है और वो भी वहाँ पहुंच जाती है जहाँ पर काइजू ने उसके माँ बाप को मारा था और अब राइली भी उसकी मेमोरीज को देख सकता है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि वो असल में एक रोबोट के अंदर बैठी हुई थी और वो रोबोट के एक वेपन को एक्टिवेट कर देती है और अगर वो वेपन चल गया तो यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब के सब मर जाएंगे। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और इससे पहले कि मार्को उस वेपन को चलाती उस रोबोट के पावर कनेक्शन को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है जिससे रोबोट बंद हो जाता है। इस घटना के बाद मार्शल मार्को को गो पायलट की सीट से हटा देता है। दूसरी तरफ हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम न्यूटन था। न्यूटन अपने दिमाग को काइजू के दिमाग से जोड़ता है जैसे दो पायलट एक दूसरे के दिमाग के साथ जुड़ते हैं। न्यूटन अपने दिमाग को काइजू के दिमाग से जोड़ता है और उसे वो जगह नजर आती है जहाँ से ये सब काइजू आए हैं। वहाँ पर उसे और भी एलियंस नजर आते हैं जो इन काइजू को बना रहे थे। फिर मार्शल न्यूटन के पास आता है और न्यूटन उसे बताता है कि जो काइजू अब तक अर्थ पर आए वो सिर्फ अर्थ को साफ करने के लिए आए थे और अब जो काइजू अर्थ पर आएंगे वो पूरी तरह इंसानियत को खत्म करने आएंगे, इंसानों को खत्म करने आएंगे। ये काइजू पहले भी अर्थ पर आ चुके हैं। जब ड्रैगन्स का राज था तब अर्थ की हवा इनके लिए ठीक नहीं थी, इसीलिए ये वापस चले गए और इंतजार करते रहे। अब अर्थ की गर्मी और पानी की वजह से ये उनके लिए बिल्कुल ठीक है, इसीलिए अब वो अर्थ पर आकर सब खत्म करना चाहते हैं और यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। इन एलियंस का यही काम है, ये प्लेनेट पर कब्जा करते हैं और वहाँ पर सब कुछ तबाह कर देते हैं। मार्शल न्यूटन को कहता है कि तुम्हें काइजू के दिमाग से फिर से जुड़ना होगा ताकि हमें काइजू के बारे में और भी जानकारी मिल सके। न्यूटन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसके दिमाग के साथ जुड़ने के लिए एक नया दिमाग चाहिए क्योंकि पहले वाला दिमाग पूरी तरह खत्म हो चुका है। तभी मार्शल को पता चलता है कि समंदर से 2 और काइजू बाहर आए हैं और वो अपने रोबोट को उन्हें मारने के लिए भेज देता है, लेकिन वो राइली को कहता है कि तुम अभी यहीं रुको क्योंकि तुम्हारे पास अभी तक कोई पायलट नहीं है। समंदर में हम देखते हैं कि एक रोबोट काइजू से लड़ता है लेकिन वो काइजू बहुत पावरफुल होता है और वो रोबोट को पूरी तरह तबाह कर देता है। जब दूसरा रोबोट काइजू से लड़ने जाता है तो काइजू अपने मुंह से कुछ जहरीला पानी निकालता है और रोबोट पर फेंक देता है जिससे वो रोबोट भी जल जाता है, यानी कि अब इनके 2 रोबोट तबाह हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। फिर तीसरा रोबोट काइजू से लड़ने आता है और जब वो लड़ता है तो काइजू अपने जिस्म से कोई लाइट निकालता है जिससे एक शॉर्ट सर्किट होता है और सब कुछ बंद हो जाता है और उनका पूरा डिपार्टमेंट भी ऑफ हो जाता है और अब ये लोग अपने रोबोट से कनेक्ट नहीं हो सकते। इसके बाद राइली मार्शल से कहता है कि आपको हमें वहां पर भेजना होगा क्योंकि उनके रोबोट की टेक्नोलॉजी पुरानी थी और बाकी सारे डिजिटल रोबोट थे। फिर मार्शल को राइली की बात माननी पड़ती है और वो मार्को को राइली का गो पायलट बनाने को तैयार हो जाता है। फिर ये दोनों अपने रोबोट में बैठते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि वो काइजू इन पर हमला करता, मार्को और राइली पहले ही उस पर हमला कर देते हैं और वो लोग उस काइजू को मार देते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दूसरा काइजू एलियन दिखाया जाता है जो शहर की तरफ बढ़ रहा था। पूरे शहर को इस चीज की खबर हो जाती है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम न्यूटन को देखते हैं जो एक आदमी के पास आता है। ये आदमी काइजू के पार्ट्स का सौदा करता था। न्यूटन इस आदमी के पास काइजू का दिमाग लेने आया था ताकि वो उससे कनेक्ट होकर और भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। और अब जबकि एक काइजू शहर की तरफ आ रहा था तो वो आदमी न्यूटन को कहता है जब तुम काइजू के दिमाग के साथ कनेक्ट होते हो तो कनेक्शन एक तरफ से नहीं
बल्कि दोनों तरफ से होता है। और अब उन एलियंस को पता चल चुका है कि तुम उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हो और अब ये काइजू सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने आ रहा है। फिर काइजू भी शहर में आ जाता है और मार्को और राइली भी उसके सामने आ जाते हैं। फिर इनके बीच काफी देर लड़ाई होती है, लेकिन वो काइजू रोबोट को पकड़कर आसमान में उड़ने लगता है। वो इन्हें बहुत ही ऊपर ले जाता है और इससे पहले कि वो इन्हें स्पेस में लेकर जाता, ये लोग अपने रोबोट की एक तलवार निकालकर उसका एक पर काट देते हैं और ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। फिर ये लोग अपने रोबोट की पावर बूस्ट को ऑन कर देते हैं, जिससे ये जमीन पर आराम से लैंड हो जाते हैं। दूसरी तरफ जहां वो काइजू मारा गया था, वहां पर न्यूटन और वो आदमी जाते हैं, क्योंकि न्यूटन को किसी भी तरह काइजू का दिमाग चाहिए था, लेकिन काइजू का दिमाग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। फिर मरे हुए काइजू के पेट से एक और काइजू बाहर आ जाता है और वो इन सब पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो न्यूटन को मारता, उसके गले में कुछ अटक जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर इन्हें लगता है कि वो काइजू मर चुका है और जब वो आदमी न्यूटन के पास आता है तो वो काइजू उसे खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्शल को दिखाया जाता है, जो अपने बचे हुए 2 रोबोट के साथ अपने प्लान को अंजाम देना चाहता था, यानी कि समंदर में जो दरार है, जो उस दूसरी दुनिया का दरवाजा है, वहां पर एटम बम को फेंक कर उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। और इस बार मार्शल को खुद पायलट बनकर वहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि उस रोबोट का जो गो पायलट था वो पूरी तरह से जख्मी था। फिर मार्शल और राइली इन दोनों के रोबोट उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां वो दरवाजा था और काइजू अर्थ पर आते थे। दूसरी तरफ हम न्यूटन को देखते हैं, जो काइजू के दिमाग को अपने दिमाग के साथ जोड़ रहा था। न्यूटन को पता चलता है कि मार्शल का प्लान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो दरवाजा सिर्फ काइजू के लिए खुलता है। और वहीं हम देखते हैं वो दोनों रोबोट उस जगह पहुंच चुके थे जहां से वो काइजू बाहर आते थे। वहां पर पहले से ही 2 काइजू एलियन होते हैं। न्यूटन मार्शल को वो इन्फॉर्मेशन देता है कि वो काइजू के बिना उस दरवाजे के पार नहीं जा सकते। फिर वहां उस दरवाजे से एक और काइजू बाहर आता है, जो अब तक का सबसे खतरनाक काइजू होता है। राइली और मार्को के रोबोट पर एक काइजू हमला कर देता है और जिससे वो उनका एक हाथ भी तोड़ देता है, लेकिन ये लोग अपनी तलवार के साथ उस पर वार करते हैं। दूसरी तरफ हमें वो खतरनाक काइजू दिखाया जाता है, जो मार्शल के रोबोट पर हमला कर रहा था। वो थोड़ी ही देर में उनके रोबोट को पूरी तरह डैमेज कर देता है। फिर वो काइजू अपने साथियों को आवाज लगाता है और जब वो काइजू एलियन मार्शल की तरफ आ रहे होते हैं तो मार्शल राइली और मार्को से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि अब तुम्हें क्या करना है। और जब वो काइजू मार्शल के रोबोट के पास आते हैं तो वो अपने रोबोट में फिट एक बम को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो काइजू और मार्शल सभी लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ राइली और मार्को मरे हुए काइजू की डेड बॉडी को लेकर दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी इनके सामने एक और काइजू आ जाता है, जो कि पूरी तरह जख्मी था। दरअसल उस ब्लास्ट से सिर्फ एक ही काइजू एलियन मरा था और वो दूसरा एलियन अभी जिंदा था और उनका रोबोट भी पूरी तरह डैमेज था, लेकिन फिर भी वो अपने रोबोट की पूरी पावर को यूज करते हैं और उस एलियन को लेकर उस दरवाजे में चले जाते हैं, जो कि उस दूसरी दुनिया का दरवाजा था। वहां पर इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और लड़ते लड़ते ये सब लोग उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। वहां पर मार्को के रोबोट का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, इसीलिए राइली उसके कैप्सूल को ऊपर की तरफ भेज देता है। फिर राइली उस दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और वो बम को एक्टिवेट कर देता है और सभी एलियन ये देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इससे पहले कि वो बम ब्लास्ट होता, राइली अपने कैप्सूल को एक्टिवेट कर देता है और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो सभी एलियंस और वो दरवाजा जो हमारी दुनिया में पहुंचता था वो सब तबाह हो जाता है। फिर आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि राइली और मार्को दोनों ही बच गए और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।